हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। अनिरुद्धाचार्य को होने जा रही है फांसी, पूरी होने जा रही है महिलाओं की मांग। जी हां, इन दिनों अगर सोशल मीडिया पर किसी की चर्चा है तो वह है गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य। उनके एक विवादित बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि मामला अब सीधे कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। बात इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब मामला फांसी तक पहुंच चुकी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और सोशल मीडिया पर #अरेस्ट अनिरुद्धाचार्य ट्रेंड करने लगा है। तो क्या वाकई अनिरुद्धाचार्य को फांसी दी जाएगी? आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ कि बात सीधी फांसी तक पहुंच गई? क्या उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है? क्या उनकी लोकप्रियता अब कई लोगों को चुभने लगी है? कौन लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और कौन उनके समर्थन में आया? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। इस विवाद के हर मोड़ को, हर परत को साफ, स्पष्ट और बेबाक तरीके से। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है और लिव इन में रहना क्या गलत है। भैया क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती साबित करूं। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। इन दिनों अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए एक बयान ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है। कई महिलाएं और युवतियां उनके बयान से बेहद आहत हैं। कोई उन्हें जाहिल कह रही है तो कोई उन्हें जमकर गालियां दे रही है। कुछ तो इतना भड़क गईं कि उन्होंने उन्हें जूते से मारने और उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे। बहुत गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट अनिरुद्धाचार्य जैसे हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे हैं। लेकिन अब अनिरुद्धाचार्य जी ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए एक तीखा और सीधा जवाब दिया है। उन्होंने न सिर्फ अपनी बात को साफ किया, बल्कि ट्रोल करने वालों को करारा मुंहतोड़ जवाब भी दिया, जिससे बहस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। क्यों कुछ शब्दों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक बस एक ही नाम गूंजने लगा, अनिरुद्धाचार्य जी। क्या वाकई उनका मकसद महिलाओं का अपमान करना था, या फिर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जिससे उनकी छवि खराब हो सके? फिर बताएंगे कि उन्हें गालियां मिलने के बाद उन्होंने किस तरह का जवाब दिया, जिससे एक बार ये मुद्दा फिर गर्मा गया है। आपने देखा होगा कि हाल ही में 2 दिल दहला देने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आईं, जिन्होंने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। पहली घटना में मुस्कान रस्तोगी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। उसने अपने पति की लाश को काटकर एक बड़े ड्रम में सीमेंट से भरकर घर के अंदर ही छुपा दिया। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दूसरी ओर सोनम रघुवंशी नाम की महिला ने अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाकर अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 दोस्तों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं घटनाओं के आधार पर अनिरुद्धाचार्य जी ने एक टिप्पणी दी, जिसमें उन्होंने कहा, आजकल 25 साल की कुछ लड़कियां शादी से पहले 4 जगह मुंह मारकर आती हैं और शादी के बाद भी उनका अफेयर चलता है, इसलिए वे ऐसा घटिया काम करती हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी स्पष्ट रूप से कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ही ऐसा करती हैं। लेकिन अफसोस, कुछ हेटर्स ने उनकी इस पूरी बात को जानबूझकर काट छांट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उन्होंने केवल पहली लाइन को लिया और बाकी बातों को हटा दिया, जिससे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सारी लड़कियों के लिए यह कहा हो। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर विवाद फैल गया। लोग बिना पूरी क्लिप देखे पुतले फूंकने लगे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जुलूस निकाले गए और कोर्ट में झूठे केस भी दाखिल कर दिए गए। कई लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा,
फांसी तक की भी मांग की जा रही है, जबकि हकीकत ये थी कि उन्होंने किसी वर्ग विशेष का अपमान नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन लड़कियों की निंदा की जो ऐसे अपराधों में लिप्त थीं। हालांकि उन्होंने खुद इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पड़ गए हैं और उन्हें हर हाल में गलत साबित करने में लगे हैं। सबसे पहले देखते हैं वो क्लिप जिसे बाकायदा काटा छांटा गया और फिर वायरल कर दिया गया कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। इसी क्लिप को देखकर कई महिलाएं भड़क उठीं और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को जमकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। अब देखिए वो पूरी क्लिप जिसे जानबूझकर काट छांट कर इस तरह दिखाया गया ताकि अनिरुद्धाचार्य जी और सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अनिरुद्धाचार्य जी ने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी द्वारा अपने ही पति की निर्मम तरीके से की गई हत्या का जिक्र करते हुए लोगों को यह संदेश देना चाहा कि आजकल की कुछ लड़कियां 25 साल की उम्र में शादी तो करती हैं, लेकिन शादी से पहले उनके 4 लड़कों से रिश्ते रह चुके होते हैं। ऐसी ही लड़कियां बाद में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती हैं। उन्होंने बस सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी का उदाहरण देते हुए यह बताया कि कुछ महिलाएं 25 साल की उम्र में 4 जगह मुंह मारने के बाद शादी करती हैं और यही कारण है कि आज हमारे समाज में इस तरह की भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके इस बयान को कुछ महिलाओं और लड़कियों ने गलत तरीके से लिया। उन्होंने यह कहीं नहीं कहा कि देश की हर लड़की ऐसा करती है। उन्होंने सिर्फ कुछ लड़कियों के व्यवहार पर टिप्पणी की थी जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन उनकी बातों को जानबूझकर काट छांट कर संदर्भ से हटाकर पेश किया गया, जिससे एक गलतफहमी और बेवजह का विवाद खड़ा हो गया। अनिरुद्धाचार्य जी के महिलाओं पर दिए बयान के बाद खुशबू पाटनी ने उन्हें बस्टर्ड, नामर्दों के भगवान जैसे अपशब्द कहे और गुस्से में भरी क्लिप में जमकर भला बुरा कहा कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namards of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? घंटा सही मानता हूं लिविंग रिलेशन वालों की ऐसी की तैसी। ये तो बॉलीवुड स्टाइल है कि भैया हमें मजा नहीं आया हम दूसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया हम तीसरा कर लेंगे, हमें मजा नहीं आया। अबे तुम्हारे मजे पूरे नहीं हो रहे, मिट्टी का बना हुआ शरीर भाड़ू, तुम मजे लेने के लिए पैदा हुए हो। साले तुम्हें लकवा मार जाएगा, कोड़ पड़ जाएगा तुम्हारे को। वो खुशबू पाटनी जो है वो का पाट रही है अभी मुंह से अपने कि भैया वो क्या नाम है, महाराज मेरे सामने होते तो इंग्लिश में अब शब्द बोल रही है। अरे तेरे जैसे लोग वहां पर भैया अरबपति खरबपति झाड़ू मार रहे हैं, जाके चेक कर ले। ये लिव इन तो हमारे यहाँ बड़ा गलत शब्द था, अगर हिंदी शब्द इसका बोल दूंगा तो बहुत हंगामा मच जाएगा। खुशबू पाटनी ने अपनी वीडियो में यहाँ तक कह दिया कि माँ बाप जो अपनी बेटियों के लिए पारंपरिक रिश्ते देखते हैं वो तरीका आउटडेटेड है। उनके मुताबिक रिलेशनशिप में रहना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि लड़कियां इसलिए रिलेशन बनाती हैं ताकि वो लड़कों को टेस्ट कर सकें, समझ सकें कि कौन उनके लिए बेहतर है। अगर कोई लड़का पसंद न आए या उसमें कोई कमी लगे तो उसे छोड़कर दूसरे के साथ रिश्ता बनाना पूरी तरह जायज है। खुशबू के इन बयानों से साफ झलकता है कि आज समाज में रिश्तों को लेकर सोच कितनी बदल गई है, और जब संत समाज इस बदलती सोच पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इस विवाद में एक और मोड़ तब आया जब परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का भी एक बयान सामने आया, जिसे कुछ हेटर्स ने काट छांट कर पेश किया और फिर वही पैटर्न दोहराया गया। एक लड़के से ब्रेकअप
दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। कई महिलाएं बिना संदर्भ समझे उन्हें भी जमकर भला बुरा बोलती हुई नजर आईं। हालांकि अधिकतर महिलाएं प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी दोनों के समर्थन में सामने आईं और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इन संतों के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर काट छांट कर पेश किया गया है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। इन्हीं में एक मीनाक्षी शेरावत जो खुलकर समर्थन में आई थीं, उन्होंने कहा, अब मुझे इस समय नहीं आ रहा है कि लोग इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी परेशानी हो रही है और किसको हो रही है। देखिए, टेक्निकली भी अगर हम इसको देखें तो वो सही कह रहे हैं। जैसे मान लो किसी के 4 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और अब वो विवाह कर रहा है या कर रही है, तो वो कंपैरिजन शुरू कर देता है कि इसमें तो ये कमी है, उसमें नहीं थी, उसके साथ ये सुख था, इसके साथ नहीं है, इसके साथ ये दुख मिल रहा है, उसके साथ कभी दुख ही नहीं देखा। ऐसे कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और उससे रिश्ते बिगड़ते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद ब्रह्मचर्य का पालन कर कर फिर विवाह करेगा, तो वो बहुत अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को चला सकता है। और यही होता था, ब्रह्मचर्य होता था, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था। सिंपल था। अभी और ठीक है, अब की जनरेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बात ठीक थी। वो टेक्निकली ठीक भी बोल रहे थे, शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं, धर्म का पालन करने के लिए कह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील एसपी सिंह ने भी अनिरुद्धाचार्य जी का समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि संतों के बयानों को बिना संदर्भ के वायरल करना एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है, जिससे न सिर्फ उनकी छवि को ठेस पहुंचाई गई है, बल्कि सनातन संस्कृति पर भी सीधा हमला किया गया है। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन उनकी क्लिप जो है आधी दिखाई जा रही, आधी क्लिप दिखाई जा रही है, पूरी नहीं दिखाई जा रही। पूरी में समाज का आईना है। शिलोंग भी हुआ, मेरठ भी हुआ, इस तरह की घटनाएं इसी बात का द्योतक है। देखिए, उन्होंने तो महिलाओं का सम्मान ही किया है। अच्छे को अच्छे कहा, गलत को गलत कहा, इसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी भी है। जब अनिरुद्धाचार्य जी के लिव इन संबंधों और 25 साल की कुछ महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद गरमाया, तो इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, कांग्रेस और कई सामाजिक संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आचार्य शैलेश तिवारी ने भी तीखा बयान दिया। अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए एक विवादित बयान की एडिट की गई क्लिप जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो पूरे देश में बहस छिड़ गई। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें आचार्य शैलेश तिवारी यह कहते नजर आए, अनिरुद्धाचार्य को फांसी होनी चाहिए। यह समाज में गंदगी फैला रहा है, जिस तरह हमारी भारत की माताओं को, बहनों को अपमान किया है, इसको फांसी होना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी ने अनिरुद्धाचार्य को लुच्चा, लफंगा, रोड छाप तक कह दिया और उन्हें झूठा बताते हुए खड़ाओं से मारने की बात तक कह डाली। तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए, और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। गिरफ्तारी चाहते हैं उनकी। जब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं, गिरफ्तारी की मांग तक उठी, तो अनिरुद्धाचार्य जी ने एक ऐसा करारा जवाब दिया जो सीधे उनके हेटर्स के मुंह पर तमाचा बनकर पड़ा। ऐसा जवाब जिसे सुनकर कई लोगों की बोलती बंद हो गई। उनके जवाब का ये वीडियो देखिए। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है मैं सती साबित की। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। यह पूरा विवाद इस बात की मिसाल है कि आधे अधूरे तथ्यों पर बनाई गई धारणा किस तरह किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह सोशल मीडिया पर फैलाई गई अधूरी जानकारी सच्चाई को पीछे छोड़ देती है। अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थकों का कहना है कि वायरल हुई क्लिप को भ्रामक तरीके से काट छांट कर पेश किया गया, जिससे मूल संदर्भ पूरी तरह बदल गया। उनका दावा है कि अनिरुद्धाचार्य जी का इरादा किसी भी महिला वर्ग को अपमानित करना नहीं था, बल्कि वे हाल ही में सामने आई कुछ अपराध घटनाओं पर चिंता और चेतावनी व्यक्त कर रहे थे। यह पूरा विवाद इस बात की मिसाल है कि आधे अधूरे तथ्यों पर बनाई गई धारणा किस तरह किसी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह सोशल मीडिया पर फैलाई गई अधूरी जानकारी सच्चाई को पीछे छोड़ देती है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है?
क्या अनिरुद्धाचार्य जी वाकई गलत हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।